नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप पचौरी आपके बीच आ गया हूँ नया टॉपिक लेके। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क मतलब कार्य और समय। ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके साथ ही इससे मिलता जुलता रहता है पाइप एंड सिस्टम, नल एवं टंकी आपका। तो टाइम वर्क किस पे डिपेंड होता है, पहले हम उसके कुछ बेसिक फंडे देख लेते हैं कि क्या है। मैं आपसे पूछूं कि कार्य और समय। कार्य मतलब जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो, या मैं आपसे दूसरी भाषा में बोलूं कि अगर आपकी कार्य क्षमता के बारे में चर्चा की जाए। कार्य क्षमता मतलब होती है इफिशिएंसी। कार्य क्षमता मतलब क्या होती है? इफिशिएंसी। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता और मतलब इसका मतलब होता है इंग्लिश में इफिशिएंसी। ठीक है, दोनों चीज़ें हमने बता दी। तो कार्य क्षमता और कार्य क्षमता आपसे कोई पूछाएगा कि कार्य क्षमता मतलब क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ किसी व्यक्ति का कोई खम्भे बनाने का टारगेट था, खम्भे बनाने का ठेका लिया, तो कोई व्यक्ति एक दिन में 2 खम्भे बनाता है, कोई व्यक्ति एक दिन में 3 खम्भे बनाता है, तो वो उसकी क्या कहलाती है बच्चों? कार्य क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। कैसे? जैसे मैं बोलूँ 6 खम्भे बनाने का काम था हमारा। जैसे मैं आपसे बोलूँ कहीं भी कि 6 खम्भे बनाने का काम था और 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति का नाम है संतोष, ठीक है, और एक व्यक्ति का नाम है संदीप। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि संतोष की कार्य क्षमता है 2 खम्भे रोज बनाने की और इसकी कार्य क्षमता है 3 खम्भे बनाने की। संदीप भाई की कार्य क्षमता कितनी है? 3 खम्भे रोज बनाने की। और इसकी कार्य क्षमता कितनी है? संतोष की 2 खम्भे बनाने की। तो मैं पूछूंगा कार्य क्षमता का रेशो क्या हो जाएगा, कार्य क्षमता या इफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा कि सर आपको दिया गया है 2:3। 2:3। ये चीज़ क्लियर है। अब मैंने कहा कि भैया अगर मैं आप लोगों को 6 खम्भे बनाने का एक टारगेट देता हूं कि 6 खम्भे बनाने हैं। कितने खम्भे बनाने हैं हमको? 6 खम्भे बनाने हैं। तो संदीप एक दिन में कितने खम्भे बनाता है? 2। संतोष एक दिन में कितने बनाता है? 2 खम्भे। तो संदीप कितने बनाता है? 2 खम्भे। संतोष कितने बनाता है? 2 खम्भे। और संदीप की बात की जाए, संदीप कितने खम्भे बनाता है? 3। संदीप कितने बनाता है? 3। अगर ये 2 बनाता है तो ये कितने बनाता है? 3। अब एक बात का जवाब दीजिए, यदि एक दिन में ये 2 खम्भे बनाता है, संतोष एक दिन में 2 बनाता है, संदीप कितने बना रहा है? 3 बना रहा है, तो मुझे बात का जवाब दें आप ही लोग कि अगर आपसे पूछा जाए बताइए 6 खम्भे बनाने हैं और एक दिन में ये 2 खम्भे बनाता है तो कितने दिन का समय लगेगा? तो आप कहोगे 3 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का समय लगेगा? 3 दिन का। अब मैं बोलूँ संदीप कितने बनाता है? संदीप 3 बनाता है, तो एक दिन में तो 6 खम्भे बनाने में कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे 2। कितना लगेगा? 2। तो इसको 3 दिन का समय, इसको कितने लग रहा है? 2 दिन का समय। मैं आपसे पूछूं समय का रेशो क्या है? समय का रेशो इनका क्या है? समय का रेशो, तो अगर आपसे पूछा जाए समय का रेशो क्या है तो आप कहोगे संतोष को अगर 3 लग रहा है तो संदीप को कितना लग रहा है? 2। तो मैं कह सकता हूं कि कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई? तो कहीं भी हमको कार्य क्षमता का रेशो दिया गया हो और हमें समय का रेशो निकालना है तो हम उसको पलट सकते हैं। ये वाली चीज़ क्लियर है? आप कॉमन सेंस ला खुद सोचिए प्रैक्टिकली। इसकी कार्य क्षमता है सर 2 खम्भे बनाने की, तो इसकी कितनी है सर? 3 खम्भे। 6 खम्भे का काम था तो इसको 3 दिन का समय लग रहा है, इसको 2 दिन का। तो अगर ये कार्य क्षमता का रेशो होता था, समय का रेशो क्या एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था। मैक्सिमम आप पे इसी पे डिपेंड रहते हैं। फिर आपके आते हैं इसमें नए टाइप के क्वेश्चन रहते हैं कि यदि आपकी कुछ सैलरी या पैसे दिए जाते हैं तो याद रखना पैसे किस पे दिए जाते हैं? आपकी कार्य क्षमता पर। जैसे आप कहीं भी जॉब करते हो या मजदूरी करते हो तो जो जितनी ज़्यादा मजदूरी करता है या काम करता है उसको जितने ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो हमेशा पैसों को किस पे बांटना है? आपको कार्य क्षमता पे बांटना। ये चीज़ क्लियर है? अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से आप करोगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर है, तो सभी लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पहला कह रहा है ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, बी उसी काम को 10 दिनों में करता है। काम एक ही है। ए किसी काम को कितने समय में करता है? 15 दिनों में करता है, तथा बी उसी काम को 10 दिनों में करता है। तो बताइए दोनों मिलकर उसी काम को कितने समय में करेंगे? तो आपसे कह रहा है बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो भाई साहब एक बात का जवाब दीजिए, ए किसी काम को कितने समय में कर रहा है? तो आप कहोगे ए किसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है। ये चीज़ क्लियर है? और मैं आपसे पूछूं बी उसी काम को कितने समय में कर रहा है? तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है
बी उसी काम को 10 दिनों में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? तो आप कहोगे बी उसी काम को 10 दिनों में करता है। मुझे एक बात बताइए, काम तो दोनों का एक ही है, काम तो दोनों का एक ही है, तो मैं पूछूं 15 और 10 से कोई कटने वाली संख्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, या 15 10 का कोई भी मल्टीपल ले लीजिए। 15 से भी कटता है और 10 से भी कटता है, तो आप कहोगे 15 और 10 का अगर हम मल्टीपल देखेंगे तो आप 30 भी ले सकते हो। 15 से 30, 15 से कटता है, 10 से भी कटता है। आप 60 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मतलब 15 से और 10 से कटने वाली संख्या कुछ भी ले सकते हो। आप 120 भी ले सकते हो, 150 भी ले सकते हो, आपका मन होता है 15,000 भी ले सकते हो। बट हम एक छोटी संख्या लेते हैं, तो एलसीएम तो आपको आता ही होगा कि 15 और 10 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इस तरीके से निकालते हैं। 2 से ये कटेगा नहीं, 2 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 5 तिया 15, 5 एकम 5, फिर 3 से काट देंगे तो आप कहोगे 5 तिया 15 दूनी 30, इसका एलसीएम। तो आपको ये तो मौखिक आने चाहिए, छोटी छोटी संख्याएं हैं, इन चीज़ों पे आपकी थोड़ी कमांड होनी चाहिए बच्चे। तो आप कहोगे टोटल कार्य मेरा कितना मान लिया मैंने? 30 यूनिट का मान लिया। टोटल काम मेरा कितना का मान लिया? यूनिट का मान लिया। टोटल काम कितना? 30 यूनिट का। ये कितना भी हो सकता, हमने एक मान लिया 30 यूनिट का टोटल काम था। मुझे एक बात बताइए, 30 यूनिट का काम ए कितने दिनों में कर रहा है? 30 यूनिट का काम ए अगर 15 दिनों में कर रहा है, 30 यूनिट का काम ए 15 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा? तो 30 यूनिट का काम था, 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा? 2। तो ये उसकी क्या कहलाएगी? कार्य क्षमता। ये इसकी क्या कहलाएगी? कार्य क्षमता। 15 दूनी 30, तो 2 यूनिट पर डे काम करता होगा। पर डे, दिन की जगह मैं पर डे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 यूनिट प्रति दिन काम करता होगा। ये चीज़ें क्लियर है? अरे हाँ या ना? अब एक बात का जवाब है, 30 यूनिट काम था, ये 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता हो? तो 10 से इसमें डिवाइड देंगे तो आपका जवाब होगा 3 यूनिट पर दिन, प्रति दिन। तो आप कह सकते हो ए की कार्य क्षमता आपके पास 2 यूनिट प्रति दिन आ गई, बी की कार्य क्षमता 3 यूनिट प्रति दिन आ गई। ये आपकी बात क्लियर हुई कि ए की इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता 2 यूनिट थी, बी की कितनी थी? 3। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। भाई साहब दोनों मिलने की बात कर रहा है, तो ए प्लस बी, दोनों को जोड़ें, ए प्लस बी कितना काम करते हैं? तो आपका वो दोनों मिलकर काम करें तो 5 यूनिट प्रतिदिन ये काम करेंगे। कितना करेंगे? 5 यूनिट प्रतिदिन काम करेंगे। तो कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? तो टोटल काम हमारा कितना है? 30। टोटल काम हमारा 30 है। ये एक दिन में कितना करते हैं? 5। टोटल काम 30 है, ये एक दिन में करते हैं 5। 5 से इसको काटेंगे तो आपका जवाब होगा 6 दिन। तो आपका आंसर होगा कि 6 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका। चीज़ें क्लियर हैं? बिल्कुल बेसिक से उठाया बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। धीरे धीरे चीज़ें हम बढ़ाते जाएंगे और टाइप बाय टाइप्स चलेंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए किसी दिन को 20 दिनों में करता है और बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। दूसरा क्वेश्चन एक बार हम बना के देखते हैं, जल्दी से आइए बच्चे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम को 20 दिनों में करता है। ए किसी काम को 20 दिन, दिनों को मैं डेज लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना तो आपको आता ही होगा कि दिन और डेज एक। तो ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है बी उसी काम को, काम एक ही है, बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। ये चीज़ क्लियर है? ए किसी काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में। मैं पूछूं 20 और 30 से कटने वाली संख्या कौन सी है? 20 और 30 से कटने वाली संख्या कितनी है, या एलसीएम पूछूं तो 20 और 30 से कटने वाली संख्या 60 होती है। कितनी होती है? 60। आप 120 भी ले सकते हो, 180 भी ले सकते हो, संख्या बस कटने वाली होनी चाहिए 20 और 30 से। तो 20 और 30 से कटने संख्या कौन सी होती है? 60। तो मैंने मान लिया कि टोटल काम कितना होगा? 60। या आप 20 और 30 का आप एलसीएम भी निकाल सकते हो कि एलसीएम कितना आएगा। इस तरीके से आप निकालोगे, 2 से काटोगे 10, ये कितना आ जाएगा? 15। 2 से काटोगे 2 पंजे 10, और ये कितना आ जाएगा? 15। 5 से काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 1 और 5 तिया 15, फिर 3 से करेंगे तो 1 5 तिया 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। इस तरह आप एलसीएम निकाल सकते हो, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। तो आप कहोगे टोटल काम हमारा कितना आ गया? तो आप कहोगे टोटल काम हमारा आ गया 60 यूनिट।
60 यूनिट मान लिया, या 60 खम्भे का काम था, कुछ भी मान सकते हैं, या 60 खम्भे मान लो, 60 यूनिट मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो 60 यूनिट का टोटल काम था, ये 20 दिन में कंप्लीट करा, तो एक दिन में कितना करता हो, 20 से इसमें डिवाइड देंगे, तो 60 यूनिट का काम 20 दिन में करा, तो एक दिन में कितना करता होगा, तो आप कहोगे 3 यूनिट, 20 से बातें 20 या 60, 3 यूनिट प्रतिदिन, दिन मतलब डे, दिन मतलब डे, ये चीज़ क्लियर है। अब मैं आपसे पूछूं 60 यूनिट का काम 30 दिन में करता, 30 से इसमें डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 2 यूनिट पर डे, 2 यूनिट पर डे। तो आप कहोगे ए की कार्य क्षमता 3 यूनिट पर डे काम करने की है, बी की कार्य क्षमता 2 यूनिट पर डे काम करने की है। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3 यूनिट पर डे काम करने की, बी की कार्य क्षमता है 2 यूनिट पर डे काम करने की। अब आपसे कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर, तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, तो टोटल कितनी हो गई आपकी, तो 5 यूनिट। तो अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो 5 यूनिट पर डे काम करेंगे, कितना करेंगे, 5 यूनिट पर डे काम करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है बताइए दोनों मिलकर पूरा काम कितने समय में समाप्त करेंगे, तो टोटल काम हमारा कितना है 60 यूनिट, और एक दोनों मिलकर कितने समय में करते हैं, तो आप कहोगे दोनों मिलकर कितना करते हैं एक दिन में 5, अगर एक दिन में 5 कर रहे, टोटल काम आपका 60 है, तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 5 से इसको काट देंगे, तो 12 पंजे 60, आपका आंसर हो जाएगा 12 दिन। ये चीज़ क्लियर है, दिन मतलब डे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे, बिल्कुल बेसिक था, उसी तरीके का हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लिया। अब हम चलते हैं इससे आगे की ओर, आइए स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है उसको देख लीजिए, धीरे धीरे क्वेश्चन की वैरायटी बढ़ती जाएगी, आपको देखें। क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है और ए और बी मिलकर उसी काम को 5 दिनों में करते हैं। क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता है हम एक एक लाइन तोड़ते जाएंगे, तो और 5 दिनों में करता है, तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने समय में करता है। बच्चे एक बात का जवाब दीजिए, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, 20 दिन में करता है, और ए प्लस और दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी मिलकर उसी काम को कितने समय में कर रहे हैं, 5 दिनों में, 5 दिन में कर रहे हैं। ये चीज क्लियर। 20 और 5 से कटने वाली संख्या ली जाए या 20 और 5 का एलसीएम ली जाए तो 20 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 20 ही होगा। आप देख लीजिए निकाल के, इस तरीके से अब आप खुद से निकालने की कोशिश करिए चीज़ों को, 5 से फिर 2 से, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 20 ही आएगा, ठीक है। 20 इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 20 यूनिट हो जाएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा, 20 यूनिट। आप 40 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, मतलब बड़ी संख्या भी ले सकते हो। बड़ी संख्या इसलिए लेते कि संख्या बड़ी आ जाएगी इसलिए। तो 20 यूनिट टोटल काम था। अगर ये 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करता होगा, तो आप कहोगे एक दिन में 1 यूनिट पर डे काम करता होगा। एक दिन में कितना करता होगा, 1 यूनिट पर डे काम करता होगा। ये चीज़ क्लियर है। अब मैं आपसे पूछूं ए प्लस बी मिलकर 20 यूनिट का काम कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा 4 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे। ये चीज़ क्लियर है। मैं कह सकता हूं ए की कार्य क्षमता कितनी है, 1 यूनिट पर डे काम करने की। बी और ए और बी दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, टोटल 4। अगर दोनों की 4, ए की कितनी है, आप कहोगे ए की कितनी है, 1, एक ही 1 है। मैं पूछूं दोनों की कितनी है, तो आप कहोगे दोनों की सर कितनी है, 4। मुझे एक बात बता, ए की कार्य क्षमता टू कितनी है सर, आपके पास 1 है। ए की कार्य क्षमता कितनी है, आपके पास 1 है। और ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4। ए प्लस बी की कार्य क्षमता 4 है और ए की कार्य क्षमता के लिए कितनी है, 1 है। तो बच्चे एक बात का जवाब दीजिए, तो बी कितना होगा, टोटल 4 है, ये 1 है, तो बी की कार्य क्षमता होगी 3 यूनिट पर डे काम करने की। ये चीज क्लियर हो गई। टोटल 4 था, ए प्लस बी का मान टोटल कितना है, 4। ए का मान 1 है तो बी का कितना होगा, 3 ही तो होगा, तभी तो 3 और 1 4 आ रहा है। तो बी की कार्य क्षमता आ गई। और पूछ रहा है बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। टोटल काम हमारा 20 यूनिट का है और बी अकेला कितना करता है, 3। 3 से इसमें डिवाइड देंगे, 3 6 18, 2 बचेंगे, 6 सही 2/3 दिन, डे या दिन एक ही बात है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, इसमें ऑप्शन डी नीचे की ओर है। अभी आपको दिखा देता हूँ आंसर कितना है, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3। आप ऑप्शन डी हमारा इसी के नीचे है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे, क्लियर है। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक। आपको मैं ऑप्शन और दिखा देता हूँ, ऑप्शन हमारा डी था, या ऑप्शन, या आप इसको काट के भी लिख सकते हो, बिना काट भी लिख सकते हो, 20/3,
ठीक है, या तो ऑप्शन 20/3 आएगा या 6 सही 2/3 आएगा। चीज़ें क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, ये ऑप्शन हमारा आंसर कौन सा होगा इसमें, बी वाला। आइए बच्चे, ए किसी काम को 40 दिनों में करता है। सेम टू सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करने की आप कोशिश कर सकते हो। क्वेश्चन चौथा कह रहा है ए किसी काम को 40 दिनों में करता है और ए प्लस बी उसी काम को 8 दिन में करते हैं। ए किसी काम को 40 दिनों में करता है, ए प्लस बी मिलकर उस काम को 8 दिनों में करते हैं। तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम को कितने समय में करता है, 40 दिनों में करता है। ए किसी काम को 40 दिनों में करता है, ठीक है, और ए प्लस बी उसी काम को, ए प्लस बी उसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है। ये चीज़ क्लियर है, अरे हाँ या ना। ए किसी काम को 40 दिन में करता है, ए प्लस बी उसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप ही लोग। तो हाँ, आपसे पूछा 40 और 8 से कटने संख्या कौन सी होगी, 40 से भी कटे 8 से भी कटे, हम 40 ले लें। जब भी एलसीएम निकालना हो, एलसीएम का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले उस बड़ी संख्या को ले लिया करो कि 40 और 8 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। 40 और 8 का एलसीएम निकालना है मुझे। हमने मान लिया 40 हो सकता है क्या, 40 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, इसी को एलसीएम ले लिया करो। मैं बोलूँ 12 और 20 का एलसीएम कितना हुआ। पहले हमने बड़ी संख्या उठा ली, बड़ी संख्या 20 से तो कट रही है लेकिन 12 से नहीं कट रही है। क्यों नहीं कट रही, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 4 × 5, और इसका मतलब क्या होता है 4 × 3। किसकी कमी है इसके अंदर, 3 की कमी होती है। तो 3 का इसमें इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ऐसे एलसीएम निकालोगे, एलसीएम एससीएफ पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सारी चीज़ बता दूंगा, ठीक है। अभी आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हो, 2-3 तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं जिससे हमारा समय कम लगेगा। ये चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे टोटल काम आ जाएगा 40 यूनिट का, टोटल काम आ जाएगा हमारा 40 यूनिट का। ये चीज़ क्लियर है। 40 यूनिट का टोटल काम है, ये 40 दिन में करता है, तो 40 में भाग देंगे तो एक दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट प्रति दिन। 40 यूनिट का काम था, 40 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहोगे 1 यूनिट प्रति दिन। ये चीज़ क्लियर है। अब एक बात का जवाब दें आप ही, 40 यूनिट का काम है, ये 8 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करता होगा, तो आप कहोगे 5 यूनिट प्रति दिन, 5 यूनिट प्रति दिन। ए की इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1 यूनिट काम करने की, 1 यूनिट प्रतिदिन काम करने की। और ए प्लस बी की कितनी है, 5, जिसमें से ए की कितनी है, 1 है, तो टोटल 5 है। तो मैं कह सकता हूँ बी की कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे बी की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बी की कितनी हो जाएगी, 4। ए प्लस बी का मान 5 था, ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, दोनों के मिला के 5 है। ए की अकेली कितनी है, 1 है, तो बी की कितनी होगी, 4। अगर बी की 4 है, आपसे कह रहा बी अकेला उस काम को कितने समय में करता है। टोटल काम कितना है 40, और बी की इफिशियंसी कितनी है, 4 यूनिट पर डे काम करने की, तो कितने समय में काम कर देगा, तो आप कहोगे 10 दिन में या 10 डे में। ऑप्शन हमारा होगा कौन सा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक हो गया, क्वेश्चन आया। अब आपकी देखिए, धीरे धीरे क्वेश्चनों को थोड़ा लेवल बढ़ रहा है। डी ऑप्शन में लिख दूंगा, डी ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि डी ऑप्शन आएगा 10 दिन, 10 दिन। ठीक है, अब आप इस बात का जवाब दीजिए। क्वेश्चन की लाइनें क्या कह रही हैं, ए और बी एक काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, बी अकेला 8 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, क्वेश्चन की इतनी लाइन हमने पढ़ी कि ए और बी एक काम को 6 दिनों में पूरा करता है, बी अकेला उसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है। यदि बी ने पहले 5 दिन काम किया हो, यदि बी ने पहले 5 दिन काम किया हो, तो शेष काम ए कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन एक लाइन बाय लाइन तोड़ते जाएं। ए और बी किसी काम को कितने समय में करते हैं, तो आप कहोगे ए प्लस बी किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। डे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, या दिन लिख देते हैं, एक ही बात है। 6 दिनों में पूरा करते हैं, दिन ही लिख देते। नहीं, बहुत से बच्चे कहेंगे सर हमें तो इंग्लिश आती नहीं है। ठीक है, तो ए प्लस बी किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, 6 दिन में करते हैं। और बी अकेला उसी काम को 8 दिनों में करता है, बी अकेला उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है।
बी अकेला 8 दिन में करता है, ये 6 दिन में करता है। 8 और 6 से कटने वाली संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे 8 और 6 से कटने वाली संख्या 24 होती है। कितनी होती है? 24। आप एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। आप फिर से मैंने वही बताऊंगा, फिर तरीका एक अपने अपने तरीके होते हैं। या तो आप इससे निकाल लो 2 से करके, तब भी 24 आएगा, नहीं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 6 है, ये 8 है, 8 मतलब 2 की पावर 2 कितनी बार आता है? 3 बार आता है। 2 कितनी बार आएगा? 3 बार। 3 दूनी 6, इसके अंदर 2 तो है, 3 की कमी थी, तो 3 का इसमें इंटू कर दिया करो, एलसीएम हमारा 24 आ जाएगा। आप इस तरीके से लगो तो आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी, ठीक है। एलसीएम एससीएफ में पूरा तरीके से इसको हम समझा देंगे। आइए क्वेश्चन में टोटल काम पूछा जाए तो टोटल काम आपका आ गया कि टोटल काम होगा 24 यूनिट का। टोटल काम कितना है? 24 यूनिट। टोटल काम 24 यूनिट का। ये प्रतिदिन ए प्लस बी कितने समय खत्म करते हैं? 6 दिनों में। 6 से इसमें डिवाइड देंगे तो एक दिन में इसकी इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 24 यूनिट का टोटल काम था, 6 दिन में करता है, तो आप कह सकते हो 4 यूनिट प्रति दिन, या 4 खंबे मान लो या 4 यूनिट मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे 4 यूनिट प्रतिदिन खम्मे काम करने की इसकी क्षमता है, बी की क्षमता कितनी है? तो आप कहोगे बी अकेला कितने दिन में करता है? 8 दिन में। 24 यूनिट का टोटल काम था, 8 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो आप कहोगे 3 यूनिट प्रति दिन, ठीक है। अब आप बताइए, क्वेश्चन जैसा जैसा बोलेगा हमें करना है। क्वेश्चन की लाइन में क्या बोला है कि यदि बी ने पहले 5 दिन काम किया है, भैया काम का सिस्टम हमें नहीं पता कैसे किसने कराया, ये इसलिए बताया गया था जिससे आपको इफ़िशियंसी मालूम चल जाए। जब काम कराया गया तो सबसे पहले बी को काम के अंदर उतारा गया। किसको उतारा गया? बी को काम के अंदर लिए उतारा। बी एक दिन में कितना करता है? बी एक दिन में कितना करता है? 3 यूनिट प्रतिदिन काम करता है। क्वेश्चन में कह रहा है बी ने पहले 5 दिन काम किया। अगर बी पहले 5 दिन काम कर लेगा तो मैं पूछूं एक दिन में कितना करता है? 3। पहले 5 दिन काम किया तो पहले अगर 5 दिन काम करेगा तो ये कितना काम करेगा? तो 5 दिया 15 यूनिट। तो जो भी टोटल काम था उसमें से 15 यूनिट काम तो बी ने अकेले ही कर दिया, क्योंकि बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। 5 दिन में काम किया तो आप कह सकते हो 5 दिन में 15 यूनिट काम उसने कर लिया, ठीक है। टोटल काम हमारा कितना था? 24। तो मैं आपसे पूछूं शेष काम कितना बचेगा या रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? मैं आपसे पूछूं शेष कार्य कितना बचा है आपका? शेष कार्य, तो आप कहोगे टोटल हमारा कितना है? टोटल हमारा 24 है। टोटल हमारा 24 है, 15 यूनिट काम हो चुका है, तो शेष कितना बचाएगा? तो आप कहोगे शेष काम होगा हमारा 9 यूनिट। कितना होगा? तो आप कहोगे 9 यूनिट काम हमारा शेष बचा होगा। कितना बचा होगा? 9 यूनिट काम शेष बचा होगा। अब आपसे कह रहा हूं शेष काम को ए कितने दिनों में करेगा? मुझे एक बात का जवाब दीजिए, ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है? ए प्लस बी की कार्य क्षमता अगर आप देखोगे कितनी है? 4। बी की कितनी है? 3। अगर बी की 3 है तो ए की कितनी होगी? तो ए प्लस बी की 4 है, तो मैं कह सकता हूं ए की होगी 1 यूनिट पर डे। ए की कितनी होगी? 1 यूनिट पर डे। अरे हाँ या ना बच्चों, वहीं से बोल दिया करो। अगर वीडियो देखते हो तो आपको एक क्लास की फीलिंग आने लगेगी। जो पूछूं कि सर 1 है तो बोले हाँ सर 1 है, क्योंकि टोटल कितनी है? 4। बी की कितनी है? 3। बी की अगर 3 है तो कितनी होगी? ये 1। अगर बी 1 यूनिट पर डे काम करता है तो कह रहा है शेष कार्य, तो शेष कार्य को कह रहा है शेष कार्य को ए की कार्य क्षमता कितनी है? 1। तो शेष कार्य को ए कितने समय में करे? शेष कार्य कितना है? 9 यूनिट। ये एक दिन में कितना करता है? 1 यूनिट पर डे। तो कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे 9 दिन का समय लगेगा। 9 दिन का समय लगेगा और हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। चीज़ें क्लियर हैं? धीरे धीरे क्वेश्चनों को घुमाया जा रहा है जिससे आपको सारे पैटर्न के क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6वां क्वेश्चन है। आइए बच्चे, सेम टू सेम पैटर्न का है। डी ऑप्शन इसका कितना है? 6। डी ऑप्शन है आपका 6। डी ऑप्शन की अगर हम बात करें 6 दिन, ठीक है। अब आप जल्दी से आंसर बता दीजिए कितना आएगा। जल्दी से सभी लोग आंसर बता दीजिए। आप लोग घर पे बैठ के खुद से कोशिश किया करें, मैं पूछता हूं तो आपको वहीं से बैठ के बताना भी है, जिससे आपकी चीज़ें लगेगी कि हम एक कॉपी लेके बैठे हैं और एक क्लास चल रही है।
तो आपको वो क्लास की फीलिंग आने लगेगी। आइए बच्चे, क्वेश्चन में कह रहा है ए प्लस बी एक काम को 8 दिनों में पूरा करता है और बी अकेला उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। यदि बी ने पहले 8 दिन काम किया हो तो शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। एक बात बता भाई, ए प्लस बी किसी काम को कितने समय में पूरा करता है, तो आप कहोगे ए प्लस बी किसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है। 8 डेज लिख दूँ या डे लिख देता हूँ, ठीक है, 8 दिनों में पूरा करता है। मैं आपसे पूछूं बी अकेला कितने दिनों में करता है। क्वेश्चन में कह रहा है बी अकेला उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। तो आपसे पूछा जाए टोटल काम कितना है, तो आप कहोगे 12 और 8 से कटने वाली संख्या कौन सी है। 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। ये अब आपको खुद से करना रहेगा, 12 और 8 ये आप इस तरीके से कर सकते हो, 24 आएगा। आप 48 बड़ी संख्या भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो टोटल काम हमारा आ गया 24 यूनिट। टोटल काम हमारा आ गया 24 यूनिट का। ये चीज़ क्लियर है। टोटल काम अगर आपका 24 यूनिट का आ गया है, अब आपसे कह रहा है ए प्लस बी उसी काम को 8 दिनों में करते हैं। 24 यूनिट का काम अगर 8 दिनों में करते हैं तो एक दिन में कितना करते हैं, तो आपका जवाब होगा 3 यूनिट पर डे काम करते हैं। पर डे मतलब प्रतिदिन 3 यूनिट काम करते होंगे। अगर हम खम्भे मान लें कि 24 खम्भे का काम था तो एक दिन में कितने खम्भे बनाता होगा, 3। तो इफिशियंसी तो वही हुई ना, कुछ भी मान सकते हो। तो आप कहोगे ए प्लस बी की इफिशियंसी 3 आ गई। बी उसी काम को 24 यूनिट का काम था 12 दिन में करता, तो इसका मतलब एक दिन में कितना करता होगा, तो आप कहोगे 2 यूनिट पर डे। 2 यूनिट पर डे या 2 यूनिट प्रतिदिन काम करता है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है यदि बी ने पहले 8 दिन काम किया है, बी ने पहले 8 दिन काम किया है, तो भैया मुझे बताइए बी काम कितना करता है। तो आप कहोगे बी की इफिशियंसी तो 2 यूनिट पर डे काम करने की है, 2 यूनिट पर डे काम करने की या प्रतिदिन काम करने की। कितने दिन काम किया है, तो आप कहोगे बी ने सर 8 दिन काम किया है। बी ने कितने दिन काम किया है, 8 दिन अगर काम किया है, तो मुझे बताइए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 8 दिन काम किया है, इसका मतलब 16 यूनिट काम किसने अकेले ने किया होगा, बी ने। क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि बी ने 16 यूनिट काम किया, 8 दिन काम किया, तो इसका मतलब बी ने 16 यूनिट काम कर लिया होगा। मैं आपसे पूछूं शेष कार्य कितना बचा होगा, शेष कार्य कितना बचा होगा, तो आप कहोगे टोटल कार्य मेरा है 24 यूनिट, 16 यूनिट काम हो चुका है, तो आप कहोगे हमारे पास शेष कार्य बचा होगा 8 यूनिट। शेष कार्य कितना बचा है, 8 यूनिट शेष कार्य बचा है। अब आपसे कह रहा है शेष कार्य ए कितने समय में करेगा। मुझे एक बात बता भाई, ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3, जिसमें से बी की कितनी है, 2। अगर बी की 2 है, टोटल इन दोनों की 3 है, तो इसकी कितनी होगी, तो आपका जवाब होना चाहिए 1। तभी तो 2 और 1 कितना होगा, 3। अगर बी की 2 है तो ए की कितनी होगी, 1। तो ए की कार्य क्षमता है 1 यूनिट प्रतिदिन काम करने की। शेष कार्य हमारा कितना है, 8। तो कितने समय में करेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए 8 दिन या 8 डेज। क्लियर है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हर पैटर्न के हमने एक एक क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। देखिए बच्चे 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ध्यान रखना धीरे धीरे क्वेश्चनों की वैरायटी बढ़ती है। हर क्वेश्चन के 2-2 क्वेश्चन रखें जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। ए और बी किसी काम को 50 और 40 दिनों में करते हैं क्रमशः। मतलब ए किसी काम को 50 में, बी और किसी काम को 40 दिनों में करता है, ठीक है। यदि दोनों ने 10 दिन तक काम किया, मतलब दोनों ने एक साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया है, 10 दिन तक, तो उसके बाद एक काम छोड़ के चला गया, तो बताइए बी इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम को कितने समय में करता है, तो ए किसी काम को 50 दिनों में कंप्लीट करता है, 50 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है, तो बी उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। ये चीज़ क्लियर है। तो आप एक बात का जवाब दीजिए, 50 और 40 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है, 200 होती है। कितनी होती है, 200 होती है। आप एलसीएम निकाल के देख लेना इस चीज़ को, तो आप खुद खर्च करोगे बच्चे कि 50 और 40 का एलसीएम लघुत्तम समावर्त कितना होगा, या आप इस तरीके से कर लिया करो इन दोनों आप कहोगे दूसरा तरीका भी बताया था, आप 5 से भाग देकर देख लीजिए, 5 से काटेंगे 5 ढाई 50 और 5 अट्ठे 40, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और ये 8, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 4 से ही कर दो ना, 4 दूनी 8, 8 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 चौके कितने होते हैं, 200। तो आपको टोटल काम हमारा आ गया 200
यूनिट का। टोटल काम हमारा आ गया 200 यूनिट का। चीज़ें क्लियर है। अब एक बात का जवाब दे दीजिए, 200 यूनिट का टोटल काम आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 यूनिट का काम ए कितने समय में करता है। तो 200 यूनिट का काम ए यदि कितने समय में कर रहा है करने की, 50 दिन में, तो 50 से इसमें डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 4। तो आप कह सकते हो 4 यूनिट प्रति दिन ये काम करता होगा। ठीक है भैया, इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 4 यूनिट प्रतिदिन काम करने की। 40 इसमें डिवाइड देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 यूनिट प्रतिदिन। अरे हाँ या ना, 40 से भाग देंगे कितना आएगा, 5 यूनिट प्रतिदिन। ये चीज़ें क्लियर है। अब एक बात का जवाब दीजिए, इन दोनों ने क्वेश्चन में कह रहा है दूसरी लाइन, यहाँ तक क्वेश्चन बोला हमने कर लिया। यदि इन दोनों ने एक साथ मिलकर 10 दिन तक काम किया, दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 10 दिन तक। मुझे एक बात बताओ, दोनों एक दिन में कितना काम करते होंगे। तो आपका जवाब होना चाहिए कि ए प्लस बी दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम करेंगे। तो ये एक दिन में 4 करता है, ये कितना करता है, 5। 5 और 4 9। तो आप कहोगे 9 यूनिट प्रतिदिन काम करेंगे यदि दोनों साथ मिल जाए, क्योंकि एक दिन में 4 करता है, ये कितना करता है, 5। दोनों मिलकर कितना करेंगे, 9 यूनिट प्रतिदिन। अब आपसे कह रहा है दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया। दोनों ने मिलकर कितने दिन काम कर दिया भैया, 10 दिन काम कर दिया। एक दिन में कितना करता है, 9 यूनिट प्रतिदिन। 10 दिन काम कर दिया तो टोटल काम कितना कर देगा ये, 90 यूनिट काम। टोटल काम कितना हो जाएगा, 90 यूनिट काम, जो इन दोनों ने मिलके किया होगा। मैं पूछूं शेष कार्य कितना होगा, शेष कार्य कितना होगा। तो आप कहोगे बच्चे टोटल कार्य हमारा कितना था। तो टोटल कार्य हमारा था भैया, तो आप कहोगे टोटल कार्य हमारा 200 यूनिट था, जिसमें से 90 यूनिट काम हो चुका है। अब आपके पास बचेगा 110 यूनिट। टोटल काम था 200 यूनिट, 90 का यूनिट काम हो चुका है। अब आपके पास शेष बचेगा 110 यूनिट। चीज़ें क्लियर है। अब टोटल काम में से हमने बचा, शेष कार्य बच गया। क्वेश्चन में कह रहा है एक काम छोड़ के चला गया, एक काम छोड़ के चला गया, तो शेष जो कार्य है, शेष जो कार्य है वो कौन करेगा, बी। शेष कार्य कौन करेगा, बी। शेष कार्य कितना है, 110। और बी एक दिन में कितना करता है, 5। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 यूनिट पर डे काम करने की। तो 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो आप कहोगे 22 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट कर देगा। तो यही हमारा आंसर होगा, 22 दिन। चीज़ें क्लियर हैं। कुछ नहीं था, क्वेश्चन में दिया गया था और हमको एलसीएम पे अब थोड़ी कमांड होनी चाहिए। आप बड़ी संख्या भी ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 22 दिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, डी ऑप्शन मैंने यहां रख दिया है, जो 15 दिन के बराबर है। अब एक बात का जवाब दीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। अब कह रहा है यदि ए ने पहले 4 दिन काम किया हो और बी शेष काम को कितने समय में करेगा। ये क्वेश्चन मिलते जुलते ही हैं, कोई काम छोड़ के जाता है। तो मुझे बताओ 24 और 18 का एलसीएम कितना आएगा। 24 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, 72। 24 और 18 6 से काटो, 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 4 एकम 4 और ये 3 और 3 से काटोगे ये 1 1 आ जाएगा। 4 तिया 12, 12 छक्के 72। ठीक है, कितना आएगा, 72। एलसीएम कितना आएगा, 72। लघुत्तम समावर्त कितना आया हमारा, 72 आया। ध्यान रखना। तो ए किसी काम को कितने समय में कर रहा है बच्चों, तो ए किसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है। ए किसी काम को 24 दिन में करता है। बी उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। चीज़ें क्लियर हैं बच्चे, अरे हाँ या ना। तो मुझे बताओ ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। 24 और 18 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है, 72। अभी हमने देखा था। तो टोटल काम हमने मान लिया 72 यूनिट। 24 और 18 से कटने वाली संख्या लेते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 72 यूनिट का काम था, ये 24 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करता होगा। तो 24 से जब इसमें डिवाइड देंगे तो आप कहोगे 3 यूनिट पर डे। कितना होगा, 3 यूनिट पर डे। ये चीज़ें क्लियर हुई। 3 यूनिट प्रतिदिन काम करता होगा, या दिन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, दिन भी लिख सकते हैं या डे।
और ये कितना करता हो, तो 18 से भागेंगे, 18 चौके 72, तो आप कहोगे 4 यूनिट प्रतिदिन, 4 यूनिट प्रतिदिन। ये चीजें क्लियर है। ए की कार्य क्षमता आ गई 3 यूनिट प्रतिदिन काम करने की, बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 4 यूनिट प्रतिदिन काम करने की। अब एक बात का जवाब दे दीजिए आप भी सभी लोग, क्वेश्चन में अब जो जो लाइन बोल रहा है वो करते ही। यदि ए ने पहले कितने दिन काम किया, 4 दिन, यदि ए ने पहले 4 दिन काम किया है, ये ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट पर डे काम करता है। कितने दिन काम किया है, ए ने 4 दिन काम किया है। कितने दिन काम किया, 4, तो आप कहोगे 4 तिया 12, तो आप कह सकते हो 12 यूनिट काम ए के द्वारा हो गया होगा, क्योंकि ये एक दिन में कितना करता है, 3, 4 दिन काम किया तो 12 यूनिट काम तो हो ही गया है। तो टोटल काम में से अगर हम 12 यूनिट काम घटा देंगे तो हमें शेष कार्य बचेगा नहीं बचेगा। मैं पूछूं शेष कार्य या रिमेनिंग वर्क कितना होगा, तो आप कहोगे शेष कार्य कितना होगा, तो आप कहोगे टोटल हमारा था 72 यूनिट, 72 72 यूनिट, 12 यूनिट काम हो चुका है, बचेगा कितना हमारा 60 यूनिट, 60 यूनिट काम बचा होगा। ये चीज क्लियर है, 60 यूनिट काम बचा होगा। अब आपसे कह रहा है तो बताइए बी शेष काम को कितने समय में करेगा, बताइए बी शेष काम को, शेष काम हमारा 60 है, बी एक दिन में कितना करता है, 4, ये इसकी कार्य क्षमता है। एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, टोटल काम 60 का है, 4 से काटेंगे कितना आएगा, 15, तो आप कह सकते हो 15 दिन हमारा आंसर होगा। यही तो मैं पूछा था, क्वेश्चन कितना हो गया, डी ऑप्शन ये दिया है। ठीक है बच्चे, क्लियर तो नहीं है, अरे क्लियर तो है ना, कोई डाउट तो नहीं है। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इनको धीरे धीरे, कुछ नहीं है, आपको एफिशिएंसी पकड़ना है, इसी पर पूरा टाइम वर्क डिपेंड रहता है। वही हमारे नल और टंकी में भी कंसेप्ट यूज होता है, इस चीज़ को ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा उसको देख लीजिए। ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है बच्चे, एग्जाम में आपको इसी तरीके से घुमाएगा क्वेश्चन, आपको एग्जाम में इसी तरीके से घुमाएगा। अब से कह रहा है ये 15 दिन है और एक हमारा है 12 दिन, ये ऑप्शन में है, नहीं दिख रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना सीखिए बच्चे, कैसे कैसे घुमा रहा है हमको उसको देखना है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है, काम एक ही है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिनों के बाद ए चला जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं 8 दिनों तक उन लोगों ने साथ में काम किया होगा। ए ने काम छोड़ दिया तो शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा। बच्चे एक बात का जवाब दीजिए, आप कहोगे ए किसी काम को कितने समय में करता है, तो आप कहोगे ए किसी काम को 20 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 20 दिन में। मैं पूछूं बी उसी काम को कितने समय में करता है, तो बी उसी काम को 30 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। मैं आपसे पूछूं 20 और 30 से कटने वाली संख्या कौन सी है, तो अभी हमने यूज करी थी 20 और 30 से कटने संख्या 60 है, इसका एलसीएम या लघुत्तम समास कितना आता है, 60। आप 600 भी लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल काम हमारा हो गया, हमने मान लिया 60 यूनिट। 60 यूनिट टोटल काम था, ये 20 दिन में कंप्लीट करता, तो एक दिन में कितना होगा, 20 से इसमें डिवाइड देंगे तो आप कहोगे 3 यूनिट प्रति दिन, 3 यूनिट प्रति दिन। ये चीज़ें क्लियर है। 20 से डिवाइड देंगे कितना आएगा, 3 यूनिट प्रति दिन। 30 से भाग देंगे कितना आएगा, तो आप कहोगे 2 यूनिट प्रति दिन, 2 यूनिट प्रति दिन आएगा। तो ए की कार्य क्षमता अगर 3 यूनिट प्रति दिन काम करने की, तो बी की कितनी होगी, 2 यूनिट प्रति दिन काम करने की। ये चीज़ें क्लियर है। अब आपसे कह रहा है वे एक साथ काम को शुरू करते हैं लेकिन 8 दिनों के बाद एक काम छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब 8 दिन तक इन दोनों ने साथ में काम किया होगा, 8 दिनों तक इन दोनों ने साथ में काम किया होगा। मैं पूछूं ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं, कितना काम करते हैं, 3 और 2 5, तो कितना होगा ये 5 यूनिट प्रति दिन, 5 यूनिट प्रतिदिन काम। ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी या एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट प्रतिदिन काम करने की। इन्होंने काम कितने दिन किया है, क्वेश्चन में कह रहा है 8 दिन तक काम किया है। मुझे एक बात बताइए, ए प्लस बी ने अगर 8 दिन तक काम कर लिया है, तो अगर एक दिन में 5 करता है, 8 दिन काम कर लिया है, तो इसका मतलब 40 यूनिट काम तो इन्होंने कर ही लिया होगा, क्योंकि एक दिन में ये 5 यूनिट करता है, 8 दिन तक काम किया है, तो 40 यूनिट हमारा काम हो ही गया है।
मैं आपसे पूछूं शेष कार्य कितना है, तो अगर आपसे पूछा जाए शेष कार्य कितना है तो आपका जवाब होना चाहिए कि टोटल में से घटा दीजिए। शेष कार्य कितना होगा, तो आप कहोगे टोटल हमारा 60 यूनिट है, 40 घटा दिया तो शेष कार्य हमारा होगा 20 यूनिट। शेष कार्य कितना होगा हमारा 20 यूनिट। ये चीज़ें क्लियर है। शेष कार्य कितना होगा 20 यूनिट। अब आपसे कह रहा है शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा। शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा, भैया शेष कार्य हमारा 20 था, बी कितना करता है 2 यूनिट पर डे काम करता है, तो 2 से इसमें डिवाइड दे दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा कि भैया 10 दिन में ये काम हमारा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी कितना करता है 40 में 60, शायद ऑप्शन हमारा 10 दिन था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऑप्शन अभी देख लेता हूँ सी और डी क्या थे। क्वेश्चन में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, एक बार रिपीट कर देता हूँ 2 मिनट के। एक किसी काम को 20 दिन में करता है, 30 दिन में का 20 या 60, 30 दूनी 60, ठीक है। यदि दोनों ने मिलकर 8 दिन काम किया, एक शुरू काम करते हैं 8 दिन, तो काम 8 दिनों के बाद एक काम छोड़ के चला जाता है, तो शेष कार्य बी कितने दिन में करता है। 8 दिन तक किसने काम किया होगा, 8 5 40, तो शेष काम कितना बचा होगा हमारा 20, और बी कितना करता है 2, तो आप कह सकते हो 10 दिन। तो बी शेष कार्य कितने दिन में करेगा 10 दिन। वेरी गुड भैया, आपका आंसर 10 ही दिन होगा, आप देख लेना जो भी है। अगर ऑप्शन नहीं है तो 10 दिन हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, देखिए अब आते हैं इसमें 17/2, 9/2, 17/2 और 9/2, 17/2 और 9/2, 17/2 और डी हमारा है 9/2। ठीक है, आप अपने कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए बच्चे। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो उसको पढ़िए। ए किसी कार्य को 36 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। इन दोनों ने एक साथ काम को शुरू किया, लेकिन बी कुछ दिनों के बाद काम छोड़ के चला जाता है। बी कुछ दिनों के बाद काम छोड़ के चला जाता है तथा काम खत्म होने में कुल 27 दिन का वक्त लगता है। क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज से घुमाया गया है, उसको आपको पकड़ना है। तो कह रहा है बताइए बी ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा होगा। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में थोड़ी घुमा के दिया गया जिससे आपको दिक्कत होने के चांस हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पकड़ते जाइए। ए किसी काम को कितने समय में करता है, तो ए किसी काम को 36 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। दूसरी लाइन में कह रहा है बी उसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। इन दोनों ने एक साथ काम को शुरू किया, मतलब काम की जो शुरुआत हुई है दोनों ने साथ में की है, लेकिन ये नहीं बताया कितने दिन किया, ध्यान रखना। लेकिन बी कुछ दिनों के बाद काम छोड़ के चला गया, हमें ये नहीं पता कि बी ने कितने दिन काम किया। काम शुरुआत में दोनों ने एक साथ किया है, कह रहा बी कुछ दिनों के बाद छोड़ के चला गया, चलो ये भी नहीं पता। तथा काम खत्म होने में कुल 27 दिन का समय लगा है। इस लाइन का कहीं ना कहीं बेहतरीन यूज होगा, इसको समझना है। तो बताइए बी कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा। कुल काम कितने समय में समाप्त हुआ है, 27 दिनों में। तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये बात तो है ही है कि टोटल काम शुरू से लेके अंत तक 27 दिनों तक चला होगा। कहीं टोटल काम 27 दिनों में खत्म हुआ है, तो शुरू से लेके अंत तक काम 27 दिनों तक चला होगा। तो काम बीच में छोड़ के कौन जा रहा है, बी छोड़ के जा रहा है। काम छोड़ के कौन जा रहा है, बी छोड़ के जा रहा है। काम अगर बी छोड़ के जा रहा है, ए तो नहीं गया, ए तो नहीं गया, तो मैं कह सकता हूं ए शुरू से लेके अंत तक काम किया होगा, ए शुरू से लेके अंत तक काम किया होगा। अगर ए शुरू से लेके अंत तक काम किया है तो अंत तक काम कितने दिन चला है, 27 दिन। ये वाली बात दिमाग में रखना कि ए ने फिर 27 दिन तक तो काम किया ही होगा। देखिए पहले हम निकालेंगे 36 और 12 से कटने वाली संख्या कौन सी है। तो मैं आपसे पूछूं 36 और 12 का आप एलसीएम ले लीजिए, 36 दूनी 72, दोनों से कटती है, तो टोटल काम आ जाएगा 72 यूनिट, ठीक है। टोटल 36 और 12 का आप एलसीएम ले लीजिए, 72 आ जाएगा, ठीक है। 36 इसमें डिवाइड देंगे तो आप कहोगे ये 36 दूनी कितने होते हैं, 72, तो आप कहोगे 2 यूनिट प्रतिदिन काम करता होगा ये। 12 से बांधेंगे 6 यूनिट प्रतिदिन काम किया होगा ये चीज क्लियर है। क्वेश्चन को फिर से बताता हूं, इन दोनों ने एक साथ काम को शुरू किया,
इन दोनों एक साथ काम को शुरू किया, लेकिन बी कुछ दिनों के बाद काम छोड़ के चला गया। ना तो मुझे ये मालूम कि दोनों ने कितने दिन काम किया है साथ में, शुरुआत में दोनों साथ में किया है, और बी कितने दिन बाद चला गया ये भी नहीं मालूम। बस मुझे ये मालूम है कि टोटल काम 27 दिनों में समाप्त हुआ है। टोटल काम 27 दिन में, शुरू से लेके अंत तक काम कितने दिन में समाप्त हुआ है बच्चों? 27 दिन में। और बी ने काम छोड़ा है, ए ने तो काम नहीं छोड़ा, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि ए ने तो शुरू से लेके अंत तक काम किया, और शुरू से लेकर अंत तक काम करने में कितने दिन का समय लगा है? 27 दिन का। तो मैं कह सकता हूं ए ने कितना काम किया होगा, तो आप कह सकते हो ए ने सर 27 दिन तक काम किया होगा। भैया वो शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा है, तो ये 27 दिन तक इसका काम किया हो, तो 27 दूनी कितने होते हैं? तो आप कहोगे 27 दूनी आपका होते हैं 54। 27 दूनी कितने होते हैं आपके? 54। 27 दूनी होते हैं 54। तो आप कह सकते हो कि भैया इसने 27 दिन तक काम किया है, तो 27 दूनी कितने होंगे? 54। 54 यूनिट काम तो इसी ने खुद ने किया होगा, ए ने टोटल में से। इसी बात को हमको समझना था, इस लाइन का यही यूज है कि 27 दिन काम किया है और एक दिन में कितना करता है? 2 यूनिट काम। शुरू से लेकर अंत तक काम ए ने किया, शुरू से लेकर अंत तक काम करने में 27 दिन का समय लगा है, तो 54 यूनिट काम तो इसने किया। मैं पूछूं शेष कार्य कितना होगा, शेष कार्य या रिमेनिंग कार्य कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि टोटल तो हमारा 72 है, जिसमें से 54 यूनिट काम हो चुका है। तो आपके पास कितना बचेगा? 12 में से 4 गए 8, 6 में से 5 गए 8, तो आप कहोगे 18 यूनिट काम ये बचा है। तो मुझे एक बात है, टोटल में से ए ने जितना काम किया था हमने हटा दिया। टोटल में से ए ने शुरू में बी के साथ काम किया और फिर अकेले काम किया, हमने उसका पूरा काम हटा दिया कि ए ने जितना काम किया था उसका काम हटा दिया। 54 यूनिट बचा कितना? 18। तो ये 18 यूनिट काम किसने किया होगा? तो भैया ये 18 यूनिट काम किसने किया होगा? बी ने किया होगा। 18 यूनिट काम किसने किया होगा? बी ने किया होगा। तो मुझे एक बात बताइए, बी ने 18 यूनिट काम किया है और एक दिन में कितना काम करता है? 6 यूनिट काम करता है। बी ने कितना यूनिट काम किया है? बी ने आपसे पूछा जाए कितने यूनिट काम किया, तो आप कह सकते हो कि 72। एक बार थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं। 12 में से 4 गए 8 और 6 में 5 गए 18। तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा? तो आप कहोगे 6 × 3 = 18। 3 दिन के बाद इसने काम छोड़ा होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो, शायद ऑप्शन मिस प्रिंट हो गया होगा, ये आप ध्यान रखना, 3 दिन आएगा। कितना आएगा? 3 दिन। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 दिन। ये चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। 36 और 12 से कटने संख्या कौन सी होती है? 72। 36 दूनी कितने होते हैं? 36 दूनी आप कहोगे 72 होते हैं। 12 से भी कटेगा 72, ठीक है। 36 दूनी 72, 12 छिंग 72। तो ए की कार्य क्षमता 2 यूनिट प्रतिदिन काम करने की, बी की कार्य क्षमता 6 यूनिट प्रतिदिन काम करने की है। क्वेश्चन में कह रहा है भैया कि इन दोनों ने शुरुआत में एक साथ काम किया, ठीक है। बच्चे फंसना मत, लैंग्वेज का पूरा खेल है। तो एक साथ काम किया, लेकिन बी कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है, तब काम खत्म होने में कुल याद रखना, ये कुल बोला है उसने, ये कुल बोला है, कुल 27 दिन का समय लगा। लगे शुरू से लेकर अंत तक 27 दिन का समय लगा। तो बताइए कितने दिन के बाद काम खत्म हुआ है? तो इसका मतलब शुरू से लेकर अंत तक ए ने काम किया, क्योंकि ए बीच में छोड़ के नहीं जा रहा, बी काम छोड़ के जा रहा है। तो ए ने अगर शुरू से लेकर अंत तक काम किया, 27 दूनी 54 यूनिट काम किसने किया होगा? ए ने किया होगा। तो आप कह सकते हो कि इसने इतने यूनिट काम किया होगा, कितना? 54 इसमें से घटाएंगे 18, तो 18 यूनिट काम किसने किया होगा? बी ने। बी एक दिन में कितना करता है? 6 यूनिट प्रतिदिन काम करता है। तो कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा उसने? 3 दिन के बाद। चीज़ें क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इस तरह का क्वेश्चन और करते हैं। आइए, 14 और 11 है इसका ऑप्शन, 14 और 11, 14 और 11, 14 दिन और डी है 11 दिन, 14 दिन और 11 दिन। आइए बच्चे, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर, जरा आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम को 36 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 48 दिनों में पूरा करता है। इन दोनों ने एक साथ काम को शुरू किया, लेकिन बी कुछ दिनों के बाद काम छोड़ के चला जाता है। तो तब काम खत्म होने में कुल, इस लाइन को पकड़ना है, कुल 24 दिनों का समय लगता है। तो बताइए बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा? तो बच्चे एक बात है, 36 और 48 का एलसीएम जब आप निकालोगे तो ये कितना आएगा? तो आप कहोगे 6 से इसको काटो, 6 × 36, 6 8 48, 6 कम 6, ये 8 और 8 से इसको काटेंगे, 6 36 और 36 और 8 का करोगे, 8 चौक 8 × 48 की 8,
8 छः 48 की 8, कैरी आई 4 और 8 दिया 24, और भी कम कर सकते हैं इसको। हाँ, और 2 से काटा इसलिए बड़ी संख्या आ रही होगी, 2 मिनट रुकिए। ये 36 है, ये हमारा 48 है, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 18, ये कितना आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से फिर काट दीजिए, 2 नाम 18 और ये हमारा 12, 2 से फिर काट दीजिए, ये 9 रहेगा और 2 छिंग 12 रहेगा, 2 से फिर काट दीजिए, ये 9 और 2 तिया 6, 3 से काट दीजिए, 3 दर का 9 और 3 एकम 3 और फिर 3 से कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया अगर आप करोगे तो 144 आएगा। आप कहोगे 48 इंटू 3 कितना होगा 144। तो मैं पूछूंगा 36 और 48 का एलसीएम कितना होता है 144। ये मौखिक आपको प्रैक्टिस से आना चाहिए। आपको दूसरे तरीके भी बता दूंगा कि 36 और 48 देखना था आपको। सबसे बड़ी संख्या ले लो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 48। ये तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 48 मतलब होता है 8 इंटू 6 और 36, इसमें 2 बार 6 आता है, इसमें कितनी बार आ रहा है 1 बार 6 आ रहा है। तो आप 1 बार 6 सॉरी इसमें 2 बार 6 आ रहा है और इसमें भी 2 बार 6 आ रहा है, ठीक है। इसमें 1 बार 6 तो आ ही गया, 1 बार 6 तो इसमें आ ही गया। तो एक बात बता भाई, ये क्या होता है 2 और 3, तो 2 इसमें आ गया, 2 इसमें आ गया, तो कमी किसकी है 3 की, तो 3 का इंटू कर देते, 8 6 48, 48 के 144। ये आपको प्रैक्टिस आएगा, एलसीएम एससीएफ में समझा दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन करते हैं। कुछ बच्चों की बेसिक दिक्कत रहती है इसलिए हम सारी चीज़ें ओपन कर देते हैं, बेसिक चीज़ें भी। आइए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम को 36 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को, ए किसी काम को 36 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 48 दिन में पूरा करता है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं 36 और 48 से कटने वाली संख्या कौन सी है, तो आपको टोटल होगा 144 यूनिट। ये चीज़ क्लियर है। अब आपसे कह रहा है दोनों ने, पहले आपसे एफिशिएंसी निकाल लें हम इसकी। तो आप 36 से इसमें डिवाइड दोगे कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे 4 यूनिट। 36 छक्के कितने होते, 36 चौके, तो आप कहोगे 4 यूनिट प्रति दिन। ये चीज़ क्लियर हो गई। आप 48 से भाग दोगे कितना आएगा, तो आप कहोगे 3 यूनिट प्रति दिन, 3 यूनिट प्रतिदिन इसकी कार्य क्षमता होगी। अब क्वेश्चन में जो जो कह रहा है वो हम बात करते रहेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है एक दोनों ने साथ में मिलकर काम किया, कितने दिन किया मुझे नहीं मालूम, बी कुछ दिन के बाद चला गया मुझे नहीं मालूम। हमें मालूम है कि 24 दिन में कुल काम हुआ है, शुरू से लेकर अंत तक कितना समय लगा है 24 दिन का। और बी ने काम छोड़ा, ए ने तो नहीं छोड़ा, इसका मतलब ए शुरू से लेकर अंत तक काम किया होगा। ए शुरू से लेकर अगर अंत तक काम किया होगा तो कितने दिन काम किया है 24 दिन काम किया होगा। इसका मतलब ए ने कितने दिन काम किया है 24 दिन काम किया है। तो आप कहोगे एक दिन में 4 करता है, 24 दिन काम किया है। कितने दिन काम किया है 24 दिन काम किया है। तो कितना काम किया होगा 4 चौक 16 की 6, हाथ से लाई 1, 4 दूनी 8 और 1 96, कितना जाएगा 96। इसका मतलब टोटल में से 96 यूनिट काम किसने किया होगा, ए ने किया होगा। एक दिन में कितना करता है 4 यूनिट काम। ए शुरू से लेके अंत तक काम किया है क्योंकि बीच में छोड़ के तो नहीं गया है। तो आप कह सकते हो अगर बीच में छोड़ के नहीं गया है तो इसका मतलब 24 दिन तक काम किया होगा। तो 96 यूनिट काम किसने किया है, ए के द्वारा किया है 96 यूनिट। तो मैं आपको पूछूं शेष कार्य कितना होगा, शेष कार्य कितना होगा। तो टोटल हमारा है 144 है, ये कितना है 96 है। आप इसमें से घटाओगे, 14 में से 6 गए तो आप कहोगे 8, यहाँ 13 में से 9 गए, कितना बचेगा 48। अरे हाँ या ना बच्चों। अब आपका बचाएगा शेष काम 48 यूनिट का। मुझे बताओ टोटल में से ए ने जितना काम किया था, एक बार मिल के साथ में काम किया वो भी हटा दिया और हमने अकेला काम किया, क्योंकि ए शुरू से लेकर काम करता, शुरू से लेकर जितना भी काम किया अंत तक हमने पूरा काम उसका हटा दिया 96। तो जो ये काम बच रहा है 48 यूनिट, वो काम किसने किया होगा, वो काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा, बी ने। और बी कितना काम करता है, तो भैया बी एक दिन में करता है 3। इसका मतलब 3 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 16 3 48। इसका मतलब 16 दिन तक उसने काम किया होगा और 16 दिन के बाद वो चला गया होगा। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए। बच्चे ये बिल्कुल धीरे धीरे हमारी लैंग्वेज के क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको फंसा सकते हैं। तो टाइप बाय टाइप डाले गए हैं बिल्कुल सिस्टम वाइज, तो आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। इन वीडियो को आप एक बार नहीं 2 बार रिपीट करके देखिए, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।